ऐसी भक्ति जो निरंतर, ऐसी भक्ति जिसमें लोक लोकांतर के किसी सुख की चाह नहीं, केवल अपने प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम के सुमिरन में, उनकी रूप माधुरी में, उनकी लीला माधुरी में हम डूबे रहे। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीर, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा, आनंद की उमगन में शरीर में रोमांच हो रहा है, कंठ गदगद हो रहा है, हृदय में श्री युगल सरकार गलबहियां दिए हुए विराजमान है। ऐसी रूप माधुरी में हर समय हम छके रहें, ऐसी भक्ति। उपासक का स्वभाव परिवर्तन होना अनिवार्य है। यदि आपका सांसारिक स्वभाव, भोग वासनाओं के संग्रह, भोगने का प्रभाव, राग द्वेष का स्वभाव, मान अपमान का प्रभाव, ये प्रभाव स्वभाव अगर बना रहा तो हमारी उपासना इस रस की स्थिति में हमें नहीं पहुंचा पाएगी। हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। हमारे हृदय में जब ये दो बातें आने लगेंगी तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। पहली बात कई बार सत्संग में वर्णन की गई है, हमारे ऊपर हमारे आराध्य देव की, गुरुदेव की अपार कृपा है। पहली बात, असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। कल चर्चा में बताया गया था कि कृपा को केवल सुख सुविधा सम्मान अनुकूलता में न तौले। कृपा अपार महामहिमा में प्रेम स्वरूप श्री प्रियालाल के चरणारविंद में ही पहुंचाएगी। वो कैसी भी परिस्थिति लावे, कर्कश परिस्थिति लावे या सुकोमल परिस्थिति लावे, उसका परिणाम महामंगलमय महामोदमय है। इसलिए उपासक को सबसे पहले वर्ण करना चाहिए कि हमारे ऊपर श्री श्यामा श्याम की अपार कृपा है, श्री गुरुदेव की अपार कृपा है। पहली ये बात। और दूसरी बड़ी महिमामयी बात, श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास पूर्वक निरंतर भजन ध्यान देने योग्य विषय है। हम यदि अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए तो हमारी उपासना का हमारे ऊपर प्रभाव ही क्या पड़ा। स्वभाव बदलने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक है। पहली ये बात कि हमारे ऊपर असीम अपार कृपा हमारी श्री स्वामिनी जी की, हमारे श्री हरि की, हमारे श्री गुरुदेव की, जो भी आप भाव करे, जो भी निष्ठा करे, हमारे ऊपर अपार कृपा है। कृपा को अनुकूलता और नाना प्रकार की भोग सामग्री में ना तौले। कृपा का परिणाम महामोदमय महामंगलमय प्रियालाल की प्राप्ति कराएगा। आप हर परिस्थिति में कृपा का अनुभव करें। हमें चारों तरफ से कृपा घेरे हुए है। उस असीम कृपा के द्वारा हम अबाधित निर्बाधित प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारा लक्ष्य दृढ़ हो। इस जन्म में मुझे किसी और विषय से, पद प्रतिष्ठा से राजी नहीं हो जाना। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बिना भगवत प्राप्ति के मुझे विश्राम नहीं। कहीं हम मनोरंजन में, कहीं सुख सुविधाओं में हम विश्राम न मान ले। हमारे विश्राम का हेतु श्री वृंदावन धाम में विहार करने वाले अत्यंत सौंदर्य समुद्र युगल सरकार हैं, जो सुख स्वरूप अमृत स्वरूप जोरी श्री प्रिया प्रीतम की है। ये हमारी विश्राम स्थली है। श्री राधा जुग चरण निवास, श्री प्यारी जू के चरणों के समीप रहना, अर्थात सहचरी भाव से या जो भी आप भाव करते हो अपने प्रभु के समीप रहना है हमारी विश्राम भूमि। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक हम कहीं भोगों में विश्राम न मान लें। दृढ़ विश्वास के साथ इसी जन्म में मुझे प्रभु मिलेंगे। हम निरंतर भजन करते रहे, निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहे। भक्ति मार्ग के उपासक को ये दोनों बातें अवश्य धारण करनी होंगी। जब तक चित्त वृत्ति का इष्ट में पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो जाता तब तक
साधु स्वभाव आना, स्वभाव में परिवर्तन होना बड़ा कठिन होता है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। यदि आप उपासक हैं, आपका स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ तो आपको मिल क्या रहा है? आप कोई न कोई असाधन कर रहे हैं, सावधान होइए। हमारा जब तक इष्ट में पूर्ण मन नहीं लग जाता, चित्त वृत्ति नहीं लग जाती, तब तक स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, इससे हमारा पूर्ण स्वभाव बदलेगा। साधन में सफलता हमारी है एक एक चित्तवृत्ति प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाना। भक्ति योग उपासक प्रभु के कृपा बल से, गुरुदेव के कृपा बल से अपने मन को, अपनी चित्तवृत्ति को, जो गुरुदेव ने उपासना दी है, जो भगवान गुरुदेव रूप से आकर के शास्त्र सम्मत हमें उपासना का मार्ग दे रहे, उसके अनुसार चलने से मन भगवत चरणारविंद में लग जाता है। एक एक चित्त वृत्ति प्रभु में लग जाती है। यदि आप गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लिए, श्री हरि चरणों का आश्रय नहीं लिए, तो आप साधन कर रहे हैं, पर उस साधन में एक भयानक दोष प्रकट हो जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं, ये सूक्ष्म अहंकार अंदर से प्रकट होने लगता है। मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं। और यदि आपने श्री हरि चरणों का आश्रय लिया है, गुरु चरणों का आश्रय लिया है, तो आपको रहता है गुरुदेव की कृपा से हमारा साधन चल रहा है। गुरुदेव के आशीष से, गुरुदेव की कृपा दृष्टि से हमारे हृदय में सुंदर विचार आ रहे हैं, हमारे हृदय में भगवत चिंतन चल रहा है, हमारी साधना चल रही, हम व्यवहार में भी भागवतिक व्यवहार करते, गुरुदेव की कृपा से। हमारे ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है, गुरु जी की बहुत कृपा है। तो ये अहंकार दोष जो सृष्टि के जन्म मरण का हेतु है, मूल है, वो हमें परास्त नहीं कर पाता है। साथ ही उसके अंदर ये धारणा होती है कि भगवान किसी साधना के परिणाम से नहीं, वो कृपा से प्राप्त होते हैं। उसके अंदर ये बैठ जाता है कि भगवत कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। भगवत कृपा से प्रभु के रहस्य को जानना, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होना। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जो भगवत आश्रित, गुरु आश्रित होता है, उसके हृदय में बात बैठ जाती है। जो साधन हो रहा है वो कृपा से हो रहा है, आगे जो और साधन बढ़ेगा वो कृपा से बढ़ेगा, भगवत प्राप्ति कृपा से होगी। वो कृपा का आश्रय लेने वाला उपासक कभी अहंकार नहीं करता, अभिमान रूपी दोष नहीं आता। उसकी धारणा होती है कि भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत कृपा उसके जीवन में ऐसा चमत्कार प्रकट करती है कि उसकी जितनी असत वासनाएं होती सब नष्ट हो जाती हैं। उसके अंदर महान सहनशीलता जागृत हो जाती है। और वो सहनशील उपासक ऐसा नहीं कि भगवत कृपा का आश्रय लेने वाला उपासक हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता है, प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है। ऐसा नहीं, वो प्रबल पुरुषार्थ करता है, पर पुरुषार्थ साधना करता है, भजन करता है, उपासना करता है, पर उसे वो स्वयं करता ना मानकर प्रभु की कृपा से हो रहा है ऐसा मानता है। ऐसा कोई न समझे कि हम कृपा का आश्रय लेकर प्रमाद किए बैठे, कृपा से हो जाएगा। आलस्य खूब सो रहे, प्रमाद स्थिति में व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार, ऐसा प्रमाद स्थिति नहीं। कृपा पात्र उपासक मन वचन कर्म से प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा है, और भगवत कृपा से ही वो चेष्टा हो रही है, ऐसा वो अनुभव करता है। वो अपने को कहीं करता नहीं मानता, देखता है कि भगवत कृपा प्रेरित करके हमसे भगवत साधन करा रही, गुरु आज्ञा का पालन करा रही है। जब वो उपासक ऐसे अहम शून्य होकर के भगवत साधना करता है, तो उसके हृदय में साधुता, साधु स्वभाव का उदय होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी प्रभु श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि कबहू कहो
यह रहनी रहोंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो। साधु स्वभाव गहोंगो। कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। काहू सो कछु न चाहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो। कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। परुख बचन अति दुसाह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष गहोंगो। विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोंगो। कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता, पर हरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगति लहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगति लहोंगो। कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। क्या मैं कभी इस साधु स्वभाव की रहनी को प्राप्त कर पाऊंगा? बहुत दुर्लभ है साधु स्वभाव प्राप्त करना, पर हमारे आराध्य देव की कृपा से दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे, श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं कभी क्या साधु स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा? कैसा साधु स्वभाव? किसे कहते हैं साधु स्वभाव? जो कुछ प्रभु की कृपा से हमारे जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त होगा, उसी से मैं संतुष्टता धारण करूंगा। जो योगक्षेम का वहन करने वाले हमारे शरणागत दाता प्रभु श्री हरि है, उनके द्वारा हमारे जीवन की आवश्यकताओं का, हमारे जीवन का जैसे भी भरण पोषण हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, उसी में मैं संतोष धारण करूंगा। संतोष का एक महान गुण है कि वो समस्त कामनाओं का नाश कर देता है। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाही। जिसके अंदर कामना है वो परमार्थ का सुख कैसे जान सकता है? उसका चित्त अशांत रहता है। अशांत को सुख कहां?
संतोष समस्त कामनाओं का नाश कर देता है। मैं अपने श्री हरि की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कभी साधु स्वभाव ग्रहण करूंगा। कैसा है साधु स्वभाव? जैसी भी परिस्थिति प्रभु ने हमें दी है, हम उसी परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। जो कुछ मिल जाएगा उसी में संतुष्ट रहेंगे। किसी मनुष्य या किसी देवता से कभी कुछ भी कामना नहीं करेंगे, कोई चाह नहीं करेंगे, और निरंतर हम दूसरों की भलाई की बात करेंगे। किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे, किसी का अमंगल नहीं होने देंगे। जहां तक हो सकेगा मन वचन कर्म से परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेह निभाओगे। मन से, वचन से, कर्म से सबका मंगल करेंगे, सबको सुख प्रदान करने की भावना करेंगे। किसी का कभी अहित, अमंगल, हानि, हिंसा ऐसा हमारे अंदर कभी भाव न रह जाए, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए। हे मेरे प्रभु करुणा करो, ऐसा हमारे स्वभाव में आ जाए कि मन वचन कर्म से हम सबका मंगल करें, सबको सुख प्रदान करें। यदि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, मन वचन कर्म से हम यम नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमें गालियां दे रहा है, कोई हमें पाखंडी कह रहा है, कोई हमें ढोंगी कह रहा है, बहुत कठोर वचन बोल रहा है, तो हमारा स्वभाव ऐसा कर दो प्रभु, परुख वचन अति दुसा श्रवण सुनी तेहि पावक न दहोंगो। जो कठोर वचन, निंदा, अपमान जनित बात सुनने पर हृदय में आग लगती है, प्रभु वो आग हमको परास्त न कर पावे, उसके हम वशीभूत न होने पावे। हमारा हृदय आपके चिंतन से, आपके सुमिरन से, आपके सेवन से ऐसा शीतल हो जाए कि दूसरे की गाली, दूसरे की निंदा, दूसरे के अपमान जनित वचन सुन करके हमारे हृदय में क्रोधाग्नि न पैदा हो। परुख वचन अति दुसाह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो। विगत मान, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, मेरे में ऐसी बुद्धि कर दो कि मेरे हृदय में कभी मान प्राप्ति की चाह न रह जाए। मान बहुत जहर है, ये जहर देह अभिमान को पुष्ट करता है, देह भाव को पुष्ट करता है। प्रभु मेरे हृदय में कभी मान प्राप्ति की इच्छा न रहे। ये मान भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मान रहित सबहि मान प्रद आप अमानी, अमानी ना मान देनो। ये मान हर आचार्य महापुरुष जन कह रहे बहुत घातक है। विगत मान, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो कि हमारे स्वभाव में मान प्राप्ति की चाह ही ना रह जाए, दूसरों को मान देने की भावना हो, दूसरे से मान प्राप्ति की चाह न रह जाए। सदैव भगवत चिंतन में मैं लगा रहूं, कभी किसी की निंदा न करूं, कभी किसी का अपमान न करूं, कभी किसी से मान प्राप्ति की चाह न रखूं। हे नाथ आप हम पर ऐसी कृपा कर दो। दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। चाहे जितना भयानक दुख हो, हम कभी आपका चिंतन न छोड़े, कभी अपने धर्म से विचलित न हो, और चाहे जितना सुख संपत्ति बढ़ जाए हम कभी फूले ना, कभी अभिमान न करे, सदैव दुख सुख में समान बुद्धि रहे। हे कृपा सिंधु प्रभु ऐसी कृपा कर दो। कभी मैं किसी की निंदा ना करूं, कभी किसी को अपमानित ना करूं, कभी किसी से मान की चाह ना रखूं, दुख सुख में समान भाव रहे, ऐसा साधु स्वभाव प्रभु हमें दे दो। शरीर संबंधी सुख दुख की जो परवाह करता है वो परमार्थ पथ में आगे कैसे बढ़ सकता है? भगवत मार्ग का उपासक शरीर संबंधी सुख दुख की परवाह नहीं करता, मान अपमान की परवाह नहीं करता। कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, ये बाहरी नाटक करने के लिए वो हमारा परमात्मा तत्व ही ऐसा नाटक मंच पर रोल कर रहा है, हमें ये देख रहा है, वही स्वांग कर रहा है। हम किससे मित्र माने, किससे शत्रु माने? क्योंकि सर्वत्र मेरा प्रभु उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद को निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करें विरोध। इस शरीर सुख के लिए हम किसी को अपना शत्रु माने, किसी को अपना मित्र माने। प्रभु ये स्वभाव बदल दीजिए, हमारे अंदर साधु स्वभाव ला दीजिए। हे नाथ
इस मार्ग में चलने पर ही आपकी अविचल भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें साधु स्वभाव दीजिए। यह साधु स्वभाव उपासक को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। शरणागत भगवत उपासना में लगा हुआ उपासक यदि अपना स्वभाव नहीं बदलता, यही राग द्वेष, दूसरा कोई कठोर बोल दे तो हमारे हृदय में आग लग गई, उसको हमने शत्रु मान लिया। दूसरा कोई सम्मान जनित बात बोल दे, हम उसे बहुत प्यार करते, उसे अपना मित्र मान लिया। ये तो सांसारिक गति हुई, ये कोई भक्त की रहनी थोड़ी हुई। इसलिए उपासक को अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। कैसे हमारा स्वभाव परिवर्तन हो, कैसे हमारे अंदर साधुता आवे, हमें कुछ ये नियम धारण करने होंगे। पहला, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है, इसलिए सावधान रहे। शुद्ध सत्य की क्रिया द्वारा ही जो प्राप्त धन है उससे हम अपना उदर भरण पोषण करें। यदि गंदी वृत्तियों के द्वारा, अधर्म के द्वारा, दूसरों को दुख देकर कमाए हुए धन से हम अपने उदर में अन्न ले जाएंगे, भोजन ले जाएंगे, वो हमारी बुद्धि को बिगाड़ देगा। धर्म के द्वारा कमाया हुआ पवित्र अन्न यदि हम पावे तो हमारी बुद्धि शुद्ध, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा मन बनेगा वैसे ही चिंतन बनेगा, जैसा चिंतन बनेगा वैसे ही स्वभाव होगा। हमारा स्वभाव बन गया सांसारिक चिंतन का, जबकि हमारा स्वभाव होना चाहिए यह जो परमोय सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए निरंतर प्रभु का नाम जपना, निरंतर उनका लीला चिंतन करना। हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए प्रभु की कथा सुनना, प्रभु की सेवा करना, सबको भगवत स्वरूप मान करके उसे सुख पहुंचाना, कभी किसी से राग द्वेष न, ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। क्यों नहीं बन पाता? हम भोजन में सुधार करें। आज हम उपासना मार्ग में चल रहे हैं और जहां जैसा मन है वैसा भोजन पा लेते हैं। अब आप विचार करो, उन गंदे विचारधारा वाले लोगों ने जो भोजन बनाया, या गंदे विचारधारा वाले लोगों के द्वारा जो बनाए हुए भोज्य पदार्थ बाजारों में बिकते हैं, हम उनको पाएंगे, हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा, हम साधना कर पाएंगे, हमारी उपासना हो पाएगी। इसीलिए तो निरंतर भजन नहीं हो। भले हम भूखे रहे, 2 दिन भूखे रह जाए, लेकिन जहां पवित्र अन्न मिले तभी पावें। तो आप देखो, आपका मन ठीक रहेगा, आपकी बुद्धि निरंतर भजन। पवित्र अन्न का बहुत बड़ा महत्व, इसलिए सबसे प्रार्थना है बोले बस अब क्या बनाने में बड़ी परेशानी है, बोले बाजार से ले आओ, डबल रोटी ले आओ, ऐसे ऐसे। देखो, ये संसार में जो लगे हुए प्राणी हम उनसे नहीं कहते, लेकिन आप वैष्णव है, आप शरणागत है, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। अब वो अपवित्र दशा में बनाए गए, रांधे गए अन्न को यदि आप पाएंगे तो आपकी बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। आप सावधान रहे। पवित्र कमाई को पवित्र भाव से बना करके प्रभु को भोग लगा करके पाइए। पहली बात, आप भोजन सुधारिए। दूसरी बात, आप वाणी सुधारिए। आप व्यर्थ की बातें करेंगे, निंदा करेंगे, आप दूसरे की चुगली करेंगे, दूसरे के दोष वर्णन करेंगे, आप वाणी से भजन कर पाएंगे, भगवत लीला का गायन कर पाएंगे? नहीं। इसलिए आप अपनी वाणी सुधारिए। तीसरी बात, सबको यथा योग्य सेवा करें, परंतु किसी से कुछ प्राप्त करने की भावना न करें। किसी की सेवा करें, वो कभी हमारे काम आएगा ऐसा नहीं। किसी की भी सेवा करे तो उसका फल ये मांगे कि मेरे प्रभु सबके हृदय में जो विराजमान है वो प्रसन्न हो और सबको सुख पहुंचाने की हमारी भावना दृढ़ हो, और इस सेवा में कहीं अहंकार ना हो कि मैं किसी की सेवा करता हूं। सेवक को सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि सबकी सेवा करनी, पर सेवा करते हुए निराभिमान रहना है, अभिमान नहीं आने देना है। चौथी बात, अपने में श्रेष्ठ भाव नहीं आने देना है कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत साधक हूं, मैं बहुत गुणवान हूं, मैं बहुत भजनानंदी हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। पांचवी बात, कोई तुम्हारी पूजा प्रतिष्ठा सम्मान कर रहा है तुम्हें तो उसे स्वीकार मत करो। अंदर से विचार करो, ये गुरुदेव की महिमा है, हरि की महिमा है, ये जो मेरी पूजा प्रणाम नमस्कार स्तुति वंदना हो रही है ये मेरी नहीं, मेरे प्रभु की हो रही है। छठी बात, कभी किसी से तर्क वितर्क मत करो, कभी वाद विवाद करके किसी पर विजय प्राप्त करने की बात मत सोचो, कभी खंडन मंडन के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आप साधु स्वभाव धारण नहीं कर पाएंगे। सातवीं बात, अपने इष्ट को सर्वोपरि मान करके दूसरे इष्ट की निंदा मत करो।
दूसरे उपासक की उपासना की निंदा मत करो। आप अपनी उपासना को, अपने उपास्य देव को सर्वश्रेष्ठ मानिए, पर दूसरे उपासना में जो लगे हुए उपासक जन हैं, उनके उपास्य देव आपके ही उपास्य देव हैं, इसलिए दूसरों की निंदा मत करो। दूसरे के साधन को छोटा मत समझो। 8वीं बात, शरीर से, इंद्री से, मन से, बुद्धि से सदैव सदैव अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने की चेष्टा करो। अनुकूलस्य, आराध्य देव के अनुकूल होना, प्रतिकूलस्य वर्जनम। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल आचरणों का त्याग करो। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अपने आराध्य देव के अनुकूल चलो। 9वीं बात, सदैव सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करने का अभ्यास करते रहो, तो आपका स्वभाव साधु स्वभाव हो जाएगा। भजन करते हुए यदि स्वभाव नहीं बदला तो क्या मिला आपको? इसलिए आपका साधु स्वभाव, वैष्णव स्वभाव हो, और इस स्वभाव से हम अपने आराध्य देव को प्राप्त कर ले, यही जीवन का परम लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।